तो इस बार किसको आप लोग संसद पहुंचा रहे हैं? हमें ना पता कुछ भी, हम तो बदनाम तो हमेशा रहे सपा और बीएसपी में। अरे बस उसमें भाड़ में घुस गए दोनों में। तो कैसे मूड पलट गया, वही तो हम जानना चाहते लौंडा वाले आया वो धक्का लगा, ऐसे तो होने चाहिए सारे। हैं। माहौल है यहाँ की, माहौल सारा रावण का एक साइड में कब की केतली फुटेगी और कुछ नहीं होने का, बेकार यार रिसर्च करना ही बेकार है। हाँ। सच बता रही हूँ मैं, बिल्कुल बता रहा हूँ तुम तो। यहाँ अखिलेश को हमने ये दमन कर दिया। बताइए। ये बताओ, साफ सुथरी बात है ना, तो माया जीत सकती है हमारे वोट, यानी खाली आपने अपने वोटों से, ना अखिलेश जीत सकता। मत वाला तो चंद्रशेखर आजाद ही है, रामड़ी है। हाँ। हाँ यही है, और कम से कम कई लाख वोटों से जीत करके इसको सांसद में भेजेंगे हम लोग। इसका माहौल है उसका रावण का, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, आजाद समाज पार्टी। हाँ। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम लोकसभा चुनावी महासर्वे के बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। और दोस्तों बता दें कि इन दिनों जो नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, अब वो हॉट सीट की लिस्ट में आने लगा है। कारण यह है कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया अलायंस में सम्मिलित हुए आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी, और बीच में कुछ अनबन होने के चलते समाजवादी पार्टी से उनका अलायंस टूटा। तब रण में जितने भी पार्टियां हैं, सब ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने नगीना लोकसभा क्षेत्र से ओमकार को उतारा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मनोज कुमार को उतारा है, और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो सुरेंद्र पाल को उतारा है। और आज़ाद समाज पार्टी की बात जहां पर आती है तो वहां आज़ाद समाज पार्टी के चीफ यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी स्वयं अकेले दम पर ताल ठोके हैं। दोस्तों बता दें कि इस गहमा-गहमी में इस वक्त नगीना लोकसभा सीट को हॉट सीट में माना जा रहा है। तो आज हम बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। तो आज एक गांव है, ये कौन सा गांव है हमें पता नहीं, इससे पहले हम कभी आए नहीं, लेकिन हम ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे किसकी लहर है और कौन किसको पसंद करते हैं, लोग किसको इस बार यहाँ से भारी मत देकर संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों बता दें कि साल 2014 में यही नगीना की जो लोकसभा सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। उसके बाद साल 2019 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गिरीश चंद ने यहाँ से बाजी मारी, और इस बार देखना यह है कि 2024 में कौन बाजी मारने वाला है। तो आइए कुछ बड़े बुजुर्गों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त पहले तो हम कहाँ मौजूद हैं और माहौल क्या है यहाँ के। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा चंद्रपाल भगत जी है। हम कहाँ मौजूद हैं? आप मुजफ्फरपुर ननेड़ा में। अच्छा, नगीना लोकसभा क्षेत्र है। नगीना, हाँ। किसका माहौल है? उसका रावण का, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, आजाद समाज पार्टी। हाँ। उन्हीं का जलवा, उन्हीं का जलवा, उन्हीं का झंडा खड़ा हुआ मेरे पास। अच्छा, हाँ। और बहन जी? बहन जी का बस, बहन जी का तो नाम ही नाम रह गया अब। हाँ लेकिन उसके बहन जी के आधार पर खड़े हैं। हाँ हाँ। तो उसी आधार पर हम दे रहे हैं। कुल मिला के आप लोगों ने ताल ठोक दिए चंद्रशेखर रावण के। बिल्कुल, हाँ, टाल ठोक दीजिए। हाँ। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी का क्या पोजीशन रहेगा? तो बीजेपी तो वो जाने अपने कर्म को। हाँ? वो अपने कर्म को जाने। 2014 में तो जिता दिया आप लोगों ने। लेकिन हमारा जो ठोस है हाँ। ये सही है, और किसी को नहीं है। अच्छा, हाँ। दोस्तों बता दें कि नगीना लोकसभा सीट जो है वो सुरक्षित सीट है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं तो सब दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इस दिलचस्प लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारकर संसद तक पहुंचने वाला है। अभी ताऊ जी से हमने बातचीत की तो इन्होंने बात करने के पहले ही बता दिया कि इस बार हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के चीफ को जो है संसद पहुंचाने का काम करेंगे। क्या खूबियां हैं उनमें? बस खूबी हमने कुछ देखी उनकी, तो जब भी तो हमने दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, जो नहीं जानते उनको बताइए। जो नहीं जानते तो वही तो पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। हाँ। अब और हम क्या बताएं, हमें तो ये पता है उन्हीं के नाम का झंडा खड़ा हुआ है। हाँ। और उन्हीं के नाम पर निर्भर है, जैसे ही वो आप करें ये जाने, उन्हीं को जिताना। बस। चलिए, हाँ। इधर युवाओं की टोली है। आप लोग आराम कर रहे हैं दोपहर में, हैं? क्या नाम हुआ आपका? सुमित भाई। अरे सुमित भाई, किसको जिता रहे हैं यहाँ से? यहाँ से चंद्रशेखर भाई को जिताएंगे।
सब चंद्रशेखर, क्या खूबियां हैं चंद्रशेखर जी में? उनके अंदर बहुत खूबियाँ, उनके अंदर हमने खूबी देखी, जब तो हम आज इस बड़ा कर रहे हैं, उन्हें जिताना चाह रहे हैं। यानी कि आजाद समाज पार्टी की लहर है। हाँ, बहन जी की? बहन जी का कोई भी नहीं, उनको भी देखेंगे, हम चंद्रशेखर भाई को देखेंगे पहले। हाँ, ओम कुमार जी का क्या हाल है? उनका भी कोई हाल, उन्हें भी नहीं देखना, हम चंद्रशेखर भाई को देखेंगे अपना। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? पार्टी चेंज कर देता है, दुर्लभ आदमी है वो। कौन? ओम कुमार। क्या कर देते हैं? अरे भाई उसने पार्टी चेंज कर दी थी। हाँ, बस। ठीक नहीं है? हाँ। तो ठीक कौन है? चंद्रशेखर रावण। सही है? हाँ जी। तो कुल मिला के वो जीत रहे हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से तो सब जीत जाएंगे भी। हाँ हाँ। चलिए, एक तरफा रुझान चाहिए। चाचा क्या नाम हुआ आपका? तस्लीम अहमद। ये बताइए, आज हम प्रयागराज से चलकर आपके लोकसभा क्षेत्र में आए हैं और बिजनौर जिले की यह नगीना लोकसभा क्षेत्र है। क्या माहौल है यहाँ के? माहौल सारा रावण का, एक साइड में कब की केतली फुटकी और कुछ नहीं होने का, बेकार यार, रिसर्च करना ही बेकार है। हाँ। सच बता रहा, मैं बिल्कुल बता रहा तुमसे। यहाँ अखिलेश को हमने ये दफन कर दिया। बताइए। ये बताओ, साफ सुथरी बात है ना, तो माया जीत सकती है हमारे वोट, यानी खाली आपने अपने वोटों से, ना अखिलेश जीत सकता। लेकिन सुन लीजिए मेरी भी बात लौंडा सुनिए। बढ़िया वो, बता ये रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय की जो वोट है वो निर्णायक भूमिका निभाती है नगीना लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि जिधर वो झुके और वही संसद पहुंचा। तो इस बार किसको आप लोग संसद पहुंचा रहे हैं? हमें ना पता कुछ भी, हम तो बदनाम तो हमेशा रहे सपा और बीएसपी में। अरे बस उसमें भाड़ में घुस गए दोनों में। तो कैसे मूड पलट गया, वही तो हम जानना चाहते हैं। लौंडा बढ़िया वो, धक्का लगा, ऐसे तो होने चाहिए सारे। थोड़ा बता के जाइए, हमें भी तो बता दीजिए। खूबियां बता दीजिए। सारी खूबी उसके अंदर, अभी बुला लो, यहीं आ जाएगा, और कोई नहीं आता यहाँ। अच्छा। उसको अभी बुलाओ, अभी आ जाएगा। हाँ दोस्तों, हमेशा से ही अगर देखा जाए तो यानी कि मुस्लिम समाज को सपा और बीएसपी का अच्छा खासा वोटर माना जाता है, लेकिन अभी एक चाचा थे हमारे साथ, उनसे आप लोगों से, एक ताऊ है, इनसे बातचीत। का ताऊ, क्या नाम हुआ? मेरा सुक्के सिंह। ये बताइए, किसको जिता रहे हैं नगीना लोकसभा से इस बार? हम तो चंद्रशेखर रावण को जिता रहे हैं। हम गलत जगह पे आ गए क्या? हाँ, गलत जगह पर नहीं आए आप। हाँ। यहाँ जहाँ चंद्रशेखर रावण का माहौल है वहाँ आए, अच्छा, आप यहाँ आए। हमें तो पता नहीं हम कहाँ आ गए, लेकिन यहाँ सब चंद्रशेखर रावण वाले। भाजपा को देखते चले आ रहे हैं हम। भाजपा ने कुछ नहीं करा सिवा रगड़े झगड़ों से। हाँ। और कुछ नहीं है। तो जिताया कैसे आपने? ना जिता रहे हैं हम, खूब भी हैं इसमें। नहीं, अभी एक बार तो जिता चुके ना बीजेपी कैंडिडेट को। ना बीजेपी को जिता दिया, मगर वो कैंडिडेट बेकार है। आजमा रहे थे क्या? हाँ, आजमा रहे हैं, किसी काम में नहीं आता। हाँ। वो हमारे काम में चलिए, नहीं वो आता। काम में नहीं है तो चंद्रशेखर आजाद जी से कितनी उम्मीदें हैं आप लोग? इसे इतनी उम्मीद है कि रात को 12 बजे आवाज मारे जब भी आ जाए। तो क्या लगता है कि आपकी उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे? हाँ, हमारी उम्मीदों पर कि उम्मीद है 1-2 लाख से जीत के जाएंगे। बहन जी से उम्मीदें नहीं? हाँ, बहन जी से उम्मीद यूँ नहीं है कि हम नगीना सीट तो हमने मशवरा करके इसे ही देती। लड़ाई ताऊ कांटे की होने वाली है, कांटे की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि उधर से बहन जी ने भी प्रत्याशी उतार रखा है चुन के। हैं? समझ लो तुम, हाँ जी। मेरी बात सुनो। जहाँ तो 1 लाख पड़ेंगे और एक के पास पड़ेंगे 10,000, तो 1 लाख वाला भारी है, 10,000 वाला भारी। बिल्कुल 1 लाख। 1 लाख वो तो यो एक ही साइड में इलेक्शन पूरा। एक ही तरह। हाँ, एक ही साइड में, सब हिंदू मुसलमान का जितना मामला। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपकी राय क्या है? मेरी राय तो रावण की है। रावण? अरे कोई भी नहीं मिलने का तुम्हें पूरी उसमें क्षेत्र में यार, कोई रावण के अलावा हाँ, नहीं मिलना, कोई समाजवादी की बात चलिए, नहीं करना। कोई तो मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। कोई तो मिलेगा। ये बातचीत करते हैं। भैया, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है। हम भैया जी को कम से कम 5 लाख वोटों से जिताकर सांसद भवन भेज रहे हैं। आवाम की आवाज भैया जी को जिताना ही है। सारी आवाम ये कह रही है कि आपके चंद्रशेखर भैया जीत के संसद में जाने वाले हैं। और भैया जी संघर्ष पर काम करने वाले नेता है, ऐसे नहीं कहीं भी बैठ जाते हैं और ट्वीट कर देते हैं। वे जमीनी स्तर पर संघर्ष के बलबूते पर पैदा होके चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अलग ही छवि है। आपके भाई साहब, जब से मैं आया यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने, युवाओं से बात की, बड़े बुजुर्गों से बात की, और एक विशेष समुदाय से हमने बात की जिसको हमेशा से सपा और बीएसपी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सबका रुझान चंद्रशेखर आजाद। क्या खूबियां हैं चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद में ये खूबी है, चंद्रशेखर आजाद जी जो नेता हैं वे जमीनी संघर्ष करते हैं। जहाँ भी दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक कोई भी हो, किसी भी समुदाय का इंसान हो, वे वहीं पर जाकर उनके लिए लड़ने मरने से नहीं डरते। और जो राजनीतिक नेता है वे घर पर ही बैठे रहते हैं और ट्वीट कर देते हैं। हाँ,
और लोग बाग कहते हैं कि उनका समाजवादी पार्टी से अलायंस टूट गया है, तो इस बार उनका अरे समाजवादी पार्टी से तो अलायंस टूट गया है, लेकिन जनता की आवाम की आवाज़ तो एक जगह है पार्टी से। हाँ क्लियर, आपके वे लोकसभा में जाने वाले हैं। बहुत बड़ी बात, लोगों का कहना ये है कि भले अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आज़ाद जी का समझौता टूट गया हो, लेकिन लोगों का रुझान बस एक ही जगह है, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी। और आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद। आइए, और कुछ बड़े बुजुर्ग हैं। क्या नाम होता है? हमारा नाम दिमान सिंह है। किसको जिता रहे? हम चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को जिता रहे। हाँ क्लियर। क्या खूबियाँ देखी हमने? हमने खूबियाँ देखी, जहाँ तहाँ भी नहीं हटते नहीं वो किसी तरह से भी। हाँ हाँ ताऊ, हम तो नहीं जीतने का, जीतेगा उससे वो मशीन जो चले, हाँ मशीन न चलनी चाहिए दूसरी। ईवीएम। हाँ मशीन नहीं चलनी चाहिए। अच्छा अच्छा। नहीं एक दिन में हर जगह साला। हाँ ईवीएम मतलब ईवीएम पर कह रहे हैं कि ईवीएम से अगर गड़बड़ी ना हुई तो आजाद जी जीतेंगे। हाँ है ना? हाँ अगर हारे तो मतलब ईवीएम की गड़बड़ी है। गड़बड़ी, हाँ सही कह रहे हैं। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग बात कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना है। मैं खूब बड़ा आदमी, हैं? खूब बड़ा आदमी में एक घर में। अरे और कोई बातचीत करेगा हमसे? ये एक भाई है, इनसे थोड़ा सा बातचीत। भाई इधर आ जाओ, चलिए इधर। हाँ ठीक है, इधर आ जाओ। क्या परिचय हो भैया? मेरा नाम डॉक्टर कमल है और नगीना लोकसभा क्षेत्र से आते हैं हम। अच्छा, नगीना लोकसभा क्षेत्र से। क्या माहौल है? नंदेड़ा गांव है ये? नंदेड़ा गांव है ये? 2 पंचायत लगती हैं ये, पहाड़पुर ननेड़ा और मुजफ्फरपुर। तो कौन है वह किस्मत वाला जो इस बार यहाँ से जा रहा है? किस्मत वाला तो चंद्रशेखर आजाद ही है, रामड़ी है। हाँ यही है, और कम से कम कई लाख वोटों से जीत करके इसको सांसद में भेजेंगे हम लोग। बीजेपी से सांसद रहे, सपा से सांसद रहे, बीएसपी से सांसद रहे, तो कोई पसंद ही नहीं है वो इनके अलावा। पब्लिक ने नकार चुके हैं उन लोगों को। पब्लिक नकार चुकी है, धरती पे उतर गई पब्लिक। अब लेकिन लोगों को तो कहना ये है कि बहन जी के आगे किसी की चलेगी नहीं, क्योंकि बहन जी पहली बार यहीं से सांसद बनी थी, यहीं से चुनकर वो संसद तक पहुंची थी। और सब हमेशा से कहा गया है कि नगीना जो लोकसभा क्षेत्र है वो बहन जी का गढ़, यानी कि बीएसपी का गढ़ बताया जाता है। गढ़ है, लेकिन अब जो है जमीन पे उतर के आजाद समाज पार्टी के रावण जो है चंद्रशेखर आजाद, वो गरीबों का मसीहा मान लीजिए उनको, गरीबों का साथ देते हैं आधी रात। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो काफी वोट जो उनको मिलेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और ईवीएम बंद हो जाए तो भाजपा 0 पर हो जाएगी। अगर उससे बैलेट पेपर से इलेक्शन होवे तो बीजेपी बिल्कुल 0 पे आ जाएगी इंडिया के अंदर। अच्छा, वहीं पर लोग बाग ये कहते हैं कि इस बार बहन जी वो भी दलित समाज की महानायक हैं, अगुआ हैं। और वहीं पर आज़ाद जी की बात की जाए तो वो भी दलित समुदाय के मसीहा हैं, एक प्रकार का नायक हैं वो। तो इस बार दोनों आमने सामने आ गए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि 2 में झगड़ा होगा, कोई तीसरा नहीं ले जाए? नहीं, तीसरा नहीं ले पाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ जो माहौल इतना पक्का मजबूत बना हुआ है रावण के पक्ष में, बहुत ज्यादा है। कम से कम कई लाख वोटों से जीत करके जाएगा सांसद। तो दोस्तों बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो है मौजूद थे, जहां से हमने आप लोगों को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ ओपिनियन पोल लोगों के द्वारा सुनवाए। फिलहाल आप लोग नगीना लोकसभा सीट को लेकर क्या सोचते हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।